Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग होने वाली है स्पेशली जो है वो सिंगल्स के लिए होने वाली हैं, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे मतलब सभी देख सकते हैं आज की रीडिंग, बट सिंगल्स के लिए शायद ये ज़्यादा रीडिंग हो, उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो, क्योंकि रीडिंग कुछ इस टॉपिक पर है। वैसे तो खैर आपने देख ही ली होगी थंबनेल में, तभी आपने रीडिंग पे क्लिक किया, अदरवाइज़ तो आप करते ही नहीं। और जिन लोगों को लगता है कि वही पुराने बोरिंग से टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ आप ना देखा करें क्योंकि मेरे पास यही टॉपिक्स हैं ठीक है, ये पुराना टॉपिक नहीं है, खैर ये तो नया टॉपिक है और कुछ इस तरह से है कि आप अब डेटिंग पे किसके साथ जाओगे आपकी नेक्स्ट डेट, न्यू लवर या आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, लेट्स से ठीक है, वो जो है वो किसके साथ होगा, ठीक है, उस पर्सन के क्या अपीयरेंसेस होंगे या क्या क्वालिटी होंगी। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम सीरीज़ लेकर आएँ, पूरी सीरीज़ लेकर आएँ, तो मैंने कहा यार बोर हो जाएंगे सब, क्या बात कर रहे हो, ये अगर मैं सीरीज़ लेकर आ गई ये कल की रीडिंग डाली थी ना सोलमेट पे, ट्विन फ्लेम पे, तो किसी ने कमेंट किया, वैसे मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू ऑल। बट उन्होंने मुझसे कहा था कि ना आप इस पर सीरीज़ लेकर आएँ, जैसे पूरा वो जो है ना इन लॉज और फिर ये शादी के बाद और ये सोलमेट और इन सारी चीज़, मैंने कहा यार सीरीज़ लेकर आ गई ना तो यहाँ पर तो खैर एनीवेज, तो आज की रीडिंग भी वो हो सकता है कि उसी से सीरीज़ का ही आप चलो हिस्सा समझ लो कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक या फिर नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, डेटिंग पे किसके साथ जाने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, क्योंकि आपको इस तरह से इजी लगता है, मैंने नोटिस किया है नेम इनिशियल से आपको इजी लगता है, तो मैं उसी तरह लेकर आई हूँ। अगर आप, अच्छा आपके अपने नेम इनिशियल सेलेक्ट करने, ठीक है, तो अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है तो ग्रुप नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल डेक, एंड एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल डेक। और इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो भी आप इंट्यूटिवली दोनों ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सेलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो जी, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। ओह जज्बाती हो गई मैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज बड़े मज़े से रीडिंग स्टार्ट की है मैंने, मतलब मुझे खुद एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो आप में से कोई ऐसा बबली शबली सा पर्सन है जिसने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई, ऐसे लोगों की एनर्जीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है हमें अपनी लाइफ में। जो थकेले पिकेले लोग होते हैं ना, वो हमको भी थकेला पिकेला बना देते हैं तो जो एनर्जी जिनके अंदर होती है ना, वो हमें भी वैसा बना देते हैं। चले जी, ए से लेकर एम तक है अगर आपके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ होने वाला है, आपकी डेट किसके साथ होने वाली है, ये पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं या ये पर्सन कौन हो सकते हैं खुद भी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में, ठीक है। चलो जी, पहले तो ओवरऑल एनर्जीज जो आज की रीडिंग का जो आपका थीम है, ओवरऑल थीम और जो ओवरऑल एनर्जीज भी कह सकते हैं, पहले हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सेल्फ वर्थ, ओके, ग्रोथ, वेरी गुड, बिटर स्वीट, ओ मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से ग्रोथ होने वाला है, इनके साथ आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। और जैसे होता है ना कि ये वो पर्सन है कि इनके साथ ना रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये इनका एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि देखो, जहाँ रिलेशनशिप होगा, जहाँ प्यार है, वहाँ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी है, या अगर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी फैमिली की कर रही हूँ, तो बदले में मुझे भी वो चीज़ चाहिए, ठीक है। मुझे अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मुझे अपनी अपनी ग्रोथ। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं थोड़े से इस टाइप के हो सकते हैं कि जहाँ पर ये पर्सन जैसे होता है ना कि अपने काम पर और अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देने वाला जो एक बंदा होता है ना, जैसे कि
मनी ओरिएंटेड पर्सन, मटीरियलिस्टिक चीज़ें इस पर्सन के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है, थोड़ा बिटर स्वीट की तरफ जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये आपको ऑफ़र देना चाह रहे होंगे, लेकिन आप शायद इनसे ऑफ़र नहीं लेना चाह रहे हो। यानी आप जो है ना, आपका एक फंडा बन चुका है कि नहीं, ये सारी चीज़ें शायद वर्क नहीं करती, प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें, तो आप बहुत इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो गए हो। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे, अगर स्पेशली इस कार्ड में भी अगर आप देखो तो वो उनको दे तो रही है ना केक, लेकिन वो रिसीव नहीं करे। वो दोनों हाथ अपने मुंह पे रख के ऐसे बैठे सोच रहे हैं कि क्या करूँ, ये केक लूँ ना लूँ। वो मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बोल रही है या बोल रहा है, वो मेरे पास आना चाह रहा है, वो मुझसे बात करना चाह रहा है, इजहार करना चाह रहा है, या मेरे साथ सेलिब्रेशन करना चाह रहा है, लेट्स से। लेकिन मैं क्या करूं, लूं ना लूं, मतलब इंटरेस्ट लूं ना लूं। ये भी दिख रहा है कि ये इधर देखिए, ये आंसू भी बह रहे हैं इनके लिए, देखो। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत मनाने की कोशिश करेंगे, बट गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड है वाइट। ये गिव अप नहीं करेंगे ये पर्सन आपके ऊपर, आपको मनाएंगे और बट ये गिव अप नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके ऊपर, ये बंदा गिव अप नहीं करेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहे कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो, बिटर स्वीटनेस, एक एनर्जी सी आए, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या होती है, हॉनेस्टी होती है रिलेशनशिप में। और वो आपको इस पर्सन के साथ ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पर्सन के साथ अगर आप हैं तो आपको ऐसा फील हो कि ये ऑनेस्ट नहीं है मेरे साथ, या ये किसी और के साथ है। नहीं, आप इनको बात करो ना करो, लेकिन एक रहेगा इनका आप ही के साथ एक कनेक्शन रहेगा। लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा और, इसको डिटेल में देखना चाहती हूँ मैं। ठीक है, थोड़े से और हम टैरोट से देखेंगे, जो आपने डेक सेलेक्ट की है इससे देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन मुझे स्पेशली दिख रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी दो पहले ही आ चुकी है। 5 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है, ओह 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भाई पहले ही आई है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना काफ़ी मनी ओरिएंटेड, पैसा, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा है कि लग्जरी लाइफस्टाइल, और ये सिंगल होंगे, बाय द वे आप भी सिंगल हो, ये भी पर्सन सिंगल होंगे। एक लग्जरी लाइफस्टाइल और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना, काम की तरफ ज़्यादा अपने ये वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम से वायरल हो जाते हैं, तो जो लोग एकदम से वायरल हो जाते हैं ना, एकदम ऊपर जाते हैं, वो लोग उतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका एक ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग पर होते हैं, फिर वो ट्रेंडिंग जब नीचे उतरती है उनकी जगह कोई और ले लेता है। लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, आराम आराम से धीरे धीरे अपना पूरा फ्लो के साथ, गोइंग विद द फ्लो, वो लॉन्ग टर्म में चलती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लोग उसके साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमेशा वो लोगों के दिलों में रहेगा, बंदा या बंदी जो भी है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये पर्सन का आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, ये पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गोइंग विद द फ्लो आगे बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से रिलेशनशिप में आए और एकदम जैसे पहले प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपके साथ हुआ, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया, लोगों ने छोड़ दिया, या रिलेशनशिप में धोखे मिले, कभी कोई ऐसा पार्टनर मिला नहीं, और मिला भी तो जो है ना वो आपकी कंपैटिबिलिटी पर नहीं उतरा, या कभी आप उसके कंपैटिबिलिटी पर नहीं उतरे, कभी वो गलत कभी आप गलत, और वो चीज़ें चली नहीं। यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ होगी, और इस कनेक्शन पे दोनों वर्क भी करोगे, तो ऐसे कि जैसे मैंने कहा ना कि आप मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा डिले करके इस कनेक्शन में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी ये बताती है कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रह सकते हो इस पर्सन को लेकर।
अब तक की एनर्जीज़ यहाँ पर ये देखिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। इस पर्सन की नज़र में आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और इस पर्सन की नज़र में आप की एक अलग ही वैल्यू होगी। ये बात तो पक्की है कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करेंगे। दे लाइक यू अलॉट, ये बहुत आपको पसंद करेंगे। और इनके मैं ये भी देखूंगी आप दोनों जब डेटिंग वगैरह करोगे तो वो कब से स्टार्टिंग होगी, किस लेवल पे स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, सोशल साइड पर होंगे, तब सोशल साइड पर कहीं मुलाकात हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर, या फिर ट्रैवलिंग में, क्योंकि यहाँ पर पानी है, वाटर है, पानी है, दूरियां हैं, यहाँ पर एक कश्ती है। तो जैसे हो सकता है कि आप में भी ये पर्सन नेवी में हो, सिविल इंजीनियर हो, इंजीनियर हो, पानी के ऊपर इनका कोई जैसे होता है ना ड्यूटी हो, और ये ऐसी सी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर इनको जैसे होता है ना कि जहाँ पर कोई फ्लूड वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें आने का ख़तरा होता है तो इनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं। ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, इनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं जहाँ पर कोई ऐसा ख़तरा फील होता है ना, जैसे किसी शहर के डूबने का ख़तरा होता है तो इनको वहाँ पर भेज दिया जाता है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये उस फील्ड में हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होंगे। इनका माइंडसेट जो है ना वो इस तरह से है कि पैसा, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल, पैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा जो है ना इस पर्सन का रुझान होगा। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जब आपको देखेंगे तो शायद एक होता है ना कि यार इस बंदे को या इस बंदी को देखकर मुझे कनेक्शन में किसी के साथ जाना तो नहीं था, अभी मेरा कोई ऐसा मूड तो नहीं था, ना ही मैंने सोचा था किसी ऐसे कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। लेकिन जब से इस बंदी को देखा है या इस बंदे को देखा है, मतलब मैं उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब इनसे मुलाकात करोगे, या 4 ऑफ वैंड्स 11 जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात करोगे तभी आपको ये अंदाज़ा इनको हो जाएगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में चलना है इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है तो एंड यहाँ पर अच्छा आज की एनर्जीज में अर्थ साइन और फायर साइन की बड़ी एनर्जीज हैं आज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वैसे यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोग अपनी किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन से मिलोगे, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू या किसी फैमिली के इवेंट में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। या फिर ये पर्सन आपसे, आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं, या फिर ये खुद आपसे शादी करना चाहेंगे। तो उसमें मैंने कहा ना ग्रोथ है इस कनेक्शन में। ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से दूध जैसे उबलता है तो ऊपर झाग आने लगती है और फिर एकदम से बैठ जाता है, जैसे ही चूल्हा बंद करो तो दूध बैठ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला कनेक्शन नहीं है इनके साथ। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। मुझे लगता है कि आपने कहीं से वॉक अवे किया है, आप अकेले हो, और वहाँ से भी आपको बड़ी दिक्कतें थी जिस कनेक्शन में आप पहले थे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करोगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करोगे। उस वक्त आपकी इस पर्सन के साथ एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत होगी, और जब नई शुरुआत होगी तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि क्या मुझे इस कनेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, क्या ये कनेक्शन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बिकॉज ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मुझे, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, खूबसूरत भी हैं। या 4 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे इस रिलेशनशिप के बारे में, और इतनी जल्दी आपकी तरफ से मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इस पर्सन को ना हाँ नहीं आएगी। हालांकि आप इंटरेस्टेड तो होगे, अंदर ही अंदर मनी मन में आप इनको पसंद बहुत करोगे, बिकॉज ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, लगते हैं बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन ना आप थोड़ा सा कतराओगे कि यार मतलब एक अट्रैक्शन ही तो नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं से वॉक अवे करके मूव ऑन करके आ रहे हो, आप ऑलरेडी एक कनेक्शन को देख भाल के आ रहे हो ना। तो अब फिर से किसी एकदम से कनेक्शन में जाना, मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि हम लोग ना इमोशनली गलत जगह पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने इमोशंस को इतना इन्वेस्ट कर देते हैं गलत जगह पर कि हम सूख जाते हैं। फिर जब कोई नया सही वाला बंदा हमारी ज़िंदगी में आता है ना, राइट पर्सन,
तो उसको देने के लिए हमारे पास इमोशंस ही नहीं बचते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है, उस पर बिलीव करने के लिए, यकीन करने के लिए, या उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, या उसके साथ ग्रोथ हमारी आगे जाए, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं। तो यही सीन आपके साथ होगा। आप इतना ज़्यादा इमोशनली किसी को अपना साथ देकर आए होंगे, किसी गलत पर्सन पे इतना अपने टाइम ज़ाया किया, अपने इमोशंस ज़ाया किए हुए होंगे कि आप उधर से जब आप मूव ऑन करके आ चुके, देख रहे हो यहाँ पर पीठ है, 8 ऑफ कप्स, आपने मूव ऑन कर लिया है। अब आप अकेले हो, इस वक्त आप अकेले हो। इंतज़ार तो है कि कोई लॉयल पर्सन मिल सकता है, होप्स भी है, उम्मीद भी है। देखो ना, ऊपर यहाँ पे सितारे हैं, यहाँ पे क्रिसेंट मून है, यहाँ पर ये जैसे कुछ, यहाँ पर भी वाटर है, कोई वेट कर रहा है, यहाँ पर भी वाटर है, कोई वेट कर रहा है। हो सकता है ये आपके हाँ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और ही जगह देख रहे हो। क्या पता आप अभी भी अपने उस पास्ट का वेट कर रहे हो कि क्या पता वो बंदा कहीं से आ जाए, और ये आपका वेट कर रहे हैं कि क्या पता ये मुझे कब हाँ करेगी, कब हाँ करेगा, कब 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 कब। और उसमें ये सारी दिक्कत हो रही है, इसमें ये सारी देरियाँ हो रही हैं। लेकिन नई शुरुआत तो आपके पास आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत, न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ की। बट दिक्कत यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है जैसे कि आप सिंगल हो, मटीरियलिस्टिक तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जॉब भी है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है तो सही है, ठीक है। लेकिन ना इमोशनली कहीं ना कहीं आपने, वही वाली मेरी बात है कि आपने अपने इमोशंस सारे के सारे ख़त्म कर दिए एक ही बंदे के, गलत बंदे को सारी चीज़ें देकर। अभी भी आप में से कुछ लोग अभी भी जो है ना, इस उम्मीद से, अभी भी इस उम्मीद से आप पीछे देख रहे हो। देखो ना, यहाँ सामने जैसे किसी का इंतज़ार किया जा रहा है, हालांकि उसको आना है या नहीं आना, और अगर वो, देखो वो सही नहीं है आपके लिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। और वो चीज़ समझते हुए शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये देख रहे हो, ये पीछे आपका वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये यहाँ भी समुंदर है, जैसे कि लग रहा है कि एक किनारे पे आप खड़े हो, दूसरे किनारे पर ये बंदा आपके लिए खड़ा हुआ है कि बस छोड़ दो, जाने दो उसको, और यहाँ पीछे मुड़ के देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, देखो तो सही कम से कम। सो या ऐसी एनर्जीज़ तो यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं, जैसे कि इस नेक्स्ट कनेक्शन में, या इस नेक्स्ट डेट पे, या जो भी है, इस न्यू लव को, क्योंकि फ्रेश न्यू एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स एस की एनर्जी है, तो फ्रेशनेस तो आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि, इसीलिए ये कनेक्शन थोड़ा बिटर स्वीट रहेगा कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ, मतलब आपकी तरफ से बिटरनेस ज़्यादा रहेगी, कड़वाहट आपकी तरफ ज़्यादा होगी। समटाइम्स हो सकता है कि आप इस पर्सन को झटक भी दो कि मुझे नहीं बात करनी है, या क्यों तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो, क्या मसला है, क्या दिक्कत है, ऐसी चीज़ें भी आप दोनों के बीच होती। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा ढीठ होगा और आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे ये, ठीक है, या ये गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स है, मजाक बात तो नहीं है। अच्छा, मैंने फिज़िकल अपीयरेंसेस की बात ज़्यादा नहीं छेड़ी, क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत खूबसूरत होगा। मतलब कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत ही कोई हुस्न का परा होगा, लेकिन हाँ, ये परा या परी, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। चाहे ये सांवली भी हैं या सांवले भी होंगे, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हम लास्ट में कुछ चिट्स निकाल देंगे, उसमें इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेंगे, ठीक है। ओह, ऑफिशियल पर्सन, तो ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। नंबर 22, ये ऑफिशियल पर्सन होंगे, और आप अपनी मेंटल स्टेट इस तरह के होंगे, आपकी मेंटल स्टेट, यानी आप अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए होंगे। 29 एज हो सकती है आपकी, या 22 हो सकती है, आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन ये पर्सन लग रहा है कि ऑफिशियल पर्सन है। लेट मी सी, और देख लेते हैं ये क्या आता है यहाँ पर। फैमिली रूम, हाँ बिल्कुल, आप में से कुछ लोग इस पर्सन से अपनी फैमिली के थ्रू ही मिलोगे, जैसे मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स आया था। फैमिली रूम, फैमिली के थ्रू मिले हो। थॉट्स, और ये जब से आपको देखेंगे तब से इनके थॉट्स में आप ही रहोगे। फैमिली के थ्रू मिले, कहीं किसी पार्टी में, फंक्शन में, या फैमिली रूम, फैमिली में कोई ऐसी गेट टू गैदरिंग हुई, इन्होंने आपको वहाँ पर देख लिया है, और तब से लेकर आप इनके माइंड में चलते रहोगे। नंबर 21 एंड नंबर 16 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से और जानकारी ले लेते हैं।
ये कोई यूनिफॉर्म वगैरह पहनते होंगे क्योंकि ऑफिशियल पर्सन है, तो गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ ना कुछ लेन देन होगा। हो सकता है कि ये चोरों को पकड़ते हों, तो क्या पता ये चोरों को जैसे जेल में पकड़ के बंद करते हैं। ये पुलिस हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं ये ऑफिशियल पर्सन। इनके थोड़े से बाल ग्रे हो सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस, आपको लव अपने फॉर गिविंग एंड लर्निंग, अपने आप को फॉर गिव करना है। बस आपको जस्ट फॉर गिव करना है उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया, और फॉर गिविंग की ही एनर्जी के बाद ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना। आपको जस्ट यही जो हुआ आपके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक लेसन था। बस उससे लेसन आपने सीखा है, उसको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। बिकॉज लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को लव दो। बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टेड। जितना खुद को, इसीलिए शायद शुरू में ही सेल्फ वर्थ आया है। ये पर्सन खुद भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कायल हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे ये जो भी पर्सन है, और यही चीज़ ये पर्सन आपको भी सिखाएंगे। यही चीज़ कि सेल्फ लव करो, फॉरगिव करो और बस आगे बढ़ो। ठीक है, हम कुछ चिट्स देखेंगे, क्या पता इन चिट्स में भी हमें कुछ इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में कुछ पता चले। ठीक है, चलो जी। मुझे ना नज़ला हो गया है एक्चुअली में, चाहे कुछ भी कर लो, कावे पियो, कुछ भी करो, लेकिन भाई नज़ले नहीं जाते, ठंड मुझे बहुत लगती है। लॉन्ग हेयर, तो इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और ये बाम मेरे साथ ही होता है हर वक्त। फायर अर्थ, फायर साइन या अर्थ साइन। अरे मैंने अभी, हम लोगों ने रीडिंग में भी फायर और अर्थ ही पढ़ा था ना, देखो अभी जो थोड़ी देर पहले। अर्थ साइन एरीज लियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, है ना। आज फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है। ब्राउन आइज, ओह इनकी आइज़ ब्राउन हो सकती हैं। काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होंगे ये पर्सन, मतलब घर में तो बंदा बैठता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इनटू वर्कआउट्स, तो काफ़ी जिम वगैरह करते होंगे। इनको टैटू वगैरह भी बने होंगे, जैसे यहाँ पे ये डोले शोले से होंगे, और यहाँ पर कोई टैटू वगैरह भी बनवाते होंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे बाय द वे ये पर्सन, इसीलिए शायद इनके आपकी ज़िंदगी में आने से ना आप भी स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करोगे, मतलब आप भी स्पिरिचुअल बन जाओगे। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे, काफ़ी स्पिरिचुअल है ये पर्सन। तो इनके हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कुछ, ताकि हमें कुछ और थोड़ी सी क्लैरिटीज़ मिल जाएं। ज़्यादा नहीं, थोड़े से देखेंगे। ओके, TNISVMGW एंड H, ये G है, NI और H देख लो। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जाते जाते बता दूंगी मैं आपको, कि ये ना किसी ऐसे एरिया से बिलोंग रखते हैं, या किसी ऐसी सिटी या कंट्री से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती होगी, या बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके होंगे, या बहुत डेजर्ट्स वगैरह वहाँ पे बहुत होंगे, पहाड़ी इलाका होगा, और कोई एक नदी या कुछ ओशियन कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा जहाँ पर ये करीब उसके रहते होंगे। पहाड़ी इलाकों से ये बिलोंग करते होंगे, इसीलिए ये होंगे भी लंबे चौड़े खूबसूरत, ऐसी इनकी एनर्जीज होंगी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं अगर आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं कि, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है। लेट्स सी, देखेंगे कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ आप न्यू लव है, उसके साथ आप डेटिंग पर जाओगे, स्पेशली सिंगल्स के लिए रीडिंग होने वाली है। कैसा रहेगा, वो कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकता है। कल वाली जो रीडिंग थी सोलमेट की ट्विन फ्लेम की, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उसका सीरीज़ भी ये आप बोल सकते हैं। किसी ने बोला भी था मुझे कि मैम आप सीरीज़ करो, लेकिन यार बोर ना हो जाए कोई। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये सीरीज़ लेकर चलनी है, इन लॉज, फिर मैरिज, फिर ये सारी चीज़ें, तो बताइएगा मुझे कमेंट में, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप मेरी फैमिली हो तो जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। यहाँ पर है जी अबेंडेंस। ओह,
ओके, तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर ओके देखते हैं और क्या है, परफेक्शन। ओके, और तीसरा कार्ड है वर्कोहॉलिक। ओके, तो ये 3 कार्ड्स तो खैर आपको एक चीज़ तो बता चुके होंगे आप, तो आप भी रीडिंग देख देख के इतना तो समझ ही जाओ कि जो ये ओवरऑल जो थीम है आपकी एनर्जीज़ की है इस रीडिंग की, कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी अबंडेंट, मतलब सिर्फ पैसे रुपए में नहीं, हेल्थ वाइज, फैमिली जहाँ काम करेंगे या जो पैसा रुपया मनी बहुत होगा इस पर्सन के पास, हर एक चीज़ में अबेंडेंस है इस पर्सन के पास, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे, या फीमेल है या मेल है डज नॉट मैटर, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। वो इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी है वो पैसे रुपए में इतना होगा, मतलब यूँ समझो जैसे जो नहीं ऐश करते हैं पैसे में, इतना पैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो मुझे फील हो रहा है, इसीलिए क्योंकि इस बंदे को या बंदी को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए भी ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और बहुत छोटी उम्र में इनको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिली होंगी। मे बी ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हों, पॉपुलर पर्सनैलिटी हों, आपको सोशल साइट से मिले, देखेंगे हम आगे चेक करेंगे आपकी डेस्क से, अभी देखते हैं कि ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फिजिकल अपीयरेंसेस इनके कैसे हो सकते हैं। मुझे ब्लैक आइज़ तो अभी से ही नज़र आ रही हैं, और अगर ये फीमेल है तो ये वो हेयर बैंड्स और पिन्स लगाती होंगी बालों में, हेयर बैंड्स नहीं होते हैं जो लगाते हैं, आपको पता नहीं पता है या नहीं, आप अगर फीमेल हैं तो आप लगाती होंगी, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो हेयर बैंड्स और हेयर पिन्स आप लगाते होगे, जैसे बालों को 2 बीच की मांग करके एक साइड दूसरी साइड करके फिर यहाँ भी पिन लगाई, यहाँ भी, आप ऐसे या तो करते होगे ऐसी बालों की सेटिंग, या तो फिर अगर आप मेल हो तो ये फीमेल इस तरह की होंगी, ठीक है। और काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगी, यानी इन्होंने ना अपने काम को बहुत तरजीह दी है, मतलब काम काम काम, हाय हाय काम काम काम, जीना हराम, हर वक्त काम, बहुत ज़्यादा काम, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में काम है, बिकॉज इनको लगता होगा कि यार काम करोगे पैसा बनाओगे तो ही ज़िंदगी अच्छी चलेगी, प्यार भी तभी आता है, रिलेशनशिप भी तभी बनते हैं, आगे बढ़ते हैं जब आपके पास पैसा होता है, ठीक है, ये इनका मानना होगा, क्योंकि ये बंदे की सोच बड़ी मुझे टिकाऊ दिख रही है, जैसे कि बहुत ही फ़िलहाल तो मुझे ये बंदा थोड़ा प्रैक्टिकली दिख रहा है, लेकिन आगे हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख चुकी है, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी होंगे, और बैलेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है जिनके आपके साथ इनकी मुलाकात होगी किसी आर्ट गैलरी में हो सकती है, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आपकी कोई पेंटिंग वगैरह इनको अगर ऑनलाइन पसंद आएगी तो ये ऑर्डर करेंगे आपसे वो पेंटिंग, या स्पेशली बनवाएंगे आपसे वो पेंटिंग, और उसमें इनको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, आपको बता देंगे मुझे बिल्कुल इसी तरह की पेंटिंग बना के देना, और वहाँ से आपकी इनकी जान पहचान शुरू हो सकती है, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन या तो खुद पेंटर होंगे, या तो ये खुद बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह करते होंगे, किसी पेंटिंग के एग्जीबिशन वगैरह में कहीं पर आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपको कहीं से कोई ऐसी रिसेंटली अगर कहीं से आपको कोई ऐसी ऑफ़र आई है, किसी एग्जीबिशन की कोई दावत वगैरह आई है, कोई इनविटेशन आया है, तो आप ज़रूर वो दावत, वो इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट करना और जाना, ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। क्योंकि हम सिंगल्स की रीडिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप तो सिंगल हो, आपकी ज़िंदगी में तो अभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया होगा, और अगर लेट से आ चुका है तो फिर आपको बेहतर पता होगा। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, फ्रेश एनर्जीज़ को दिखाता है, पेज ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ डैडी इज़ हेयर, वाओ, शुगर डैडी, किंग ऑफ पेंटिकल, मैं इसको डैडी बोलती हूँ क्योंकि एक ये और एक एम्परर, एम्परर तो यार शुगर डैडी होता है, यू नो, माय वे और हाईवे, एम्परर की तो बात ही क्या है। लेकिन जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो भी डैडी एनर्जी है, मतलब पैसा, मैंने पहले बोला था पैसा बहुत होगा इस बंदे के पास, बंदा या बंदी अगर ये बंदी भी है ना तो ये एक अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी, पैसा मतलब बॉसी तबीयत है इनकी काफ़ी, आप पर नहीं दिखाएंगी लेकिन वैसे ये काफ़ी बॉसी होंगी। और अगर मेल हैं तो ये बहुत पैसा है भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये पर्सन का जो एक है ना ऑरा, वो ये पर्सन जो है ना, लुक एट दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, यार ये आपके साथ कोई काम वाम भी करेंगे,
या आपके साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं। ये पर्सन को मेडल्स मिले होंगे, ये जो भी काम करते हैं इनको मेडल्स मिले होंगे, या बचपन से लेकर ये हमेशा किसी हर एक फील्ड में, मैंने कहा ना इनको परफेक्शन चाहिए, बचपन से हर एक फील्ड में इस बंदे ने कमाल की महारत दिखाई होगी और इसको बहुत सारे इसके पास मेडल्स होंगे। हो सकता है ये आर्मी में हो, देखो ऑफिशियल पर्सन है, यहाँ पर भी इनको यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो वहाँ पे भी आपकी किसी बड़े कॉन्सर्ट वगैरह में ये आएंगे एज अ चीफ गेस्ट और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। वाओ, ओह लुक एट दिस, दोबारा क्वीन ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब कि ये आपकी एनर्जीज हैं, ये आपको बहुत पसंद करेंगे, आपकी वो जो एक है ना लविंग केयरिंग, और क्वीन ऑफ कप्स यानी बहुत ही आपकी एनर्जीज को ये बहुत पसंद करेंगे। यस, दे लाइक यू। और आपको ये कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि मेरे साथ मतलब आओ कंपनी ज्वाइन करो, या मैं तुम्हें मेरे साथ ये कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई काम, मतलब वर्कहॉलिक तो ये वैसे ही बंदा है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें और वर्क के ऊपर तो वैसे ही मतलब काफ़ी स्टेबल पर्सन है, तो ये आपको अपने साथ कोई ऑफ़र दे सकते हैं काम की, या हो सकता है कि आप दोनों साथ ही काम करते हो, वर्क प्लेस पर मिलो आप इस पर्सन से, हू नोज़। या 7 ऑफ वैंड्स, ये देखो काफ़ी कामयाब ये पर्सन है, कामयाब और सक्सेसफुल बंदा है ये 7 ऑफ वैंड्स। मे बी ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जैसे पॉलिटिकल लीडर है, या फिर कोई सोशल मीडिया पर्सन है जहाँ पर लोग देखें इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत एटीट्यूड है, बहुत प्राउडी बंदा है, बहुत ज़्यादा प्राउड है इस पर्सन के अंदर। या इनकी आइज़ मुझे जैसे हेज़ल ग्रीन या फिर ब्राउन आइज़ दिख रही हैं मुझे। इनके बाल हो सकता है कि कलर्ड हों, या फिर इनके ग्रे हेयर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये ग्रे हेयर्स हैं तो ये लगाते होंगे, उनको क्या कहते हैं, या डाई वगैरह करते होंगे। या 3 ऑफ कप्स एंड चैरियट। चैरियट जो है वो मूवमेंट को भी दिखाता है, ट्रैवल को भी दिखाता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको ट्रैवल के थ्रू मुलाकात आपकी हो, ट्रैवलिंग के थ्रू मुलाकात आपकी इनसे हो कुछ लोगों की, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्ट्रेंथ लियो भी हो सकते हैं। भाई ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, ये जो भी हैं जिनके साथ आप डील करोगे बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी दिख रहे हैं मुझे। कद भी इनका, अच्छा मैं अगर इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात बताऊं तो ये कद के छोटे होंगे, मतलब इतने छोटे नहीं, नॉर्मल होंगे, लेकिन लंबे चौड़े मुझे नहीं दिख रहे हैं, ना ही फीमेल और ना ही मेल, नॉर्मल होंगी, काफ़ी फ्रेंडली होंगी या काफ़ी फ्रेंडली पर्सन होंगे। इनके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बिकॉज 3 ऑफ कप्स ये फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ आपकी बहुत अच्छी पहले फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करोगे और एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताओगे, या वो आपको बताएंगे जो आपने डिसअपॉइंटमेंट अगर ज़िंदगी में देखी तो, सॉरी मुझे नज़ला है, अगर आपने देखी, वेट में पानी पी के आऊं वरना बात नहीं होगी। सो फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग हो रही है, फिर यहाँ पर चैरियट है और ये मूवमेंट की तरफ जाएगा ये कनेक्शन। और फिर यहाँ पर चैरियट जो है वो ज़रा, मैं जब भी चैरियट की एनर्जी देखती हूँ ना तो मुझे ना थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि 2 डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 2 पपीज़ हैं, एक वाइट है तो दूसरा ब्राउन है, तो ये डिफरेंसेस को बताता है। मे बी आप दोनों में स्टेटस डिफरेंसेस हों, एक दूसरे को सोच में डिफरेंसेस हो, आप अलग तरह के ख्यालात के मालिक हैं, ये अलग तरह के ख्यालात के मालिक हैं। 2 डिफरेंट लोग, 2 डिफरेंट अलग अलग पाथ पर जाने वाले लोग एक हो जाएं तो क्या ही कहने हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है हारमनी में, यानी ये फ्रेंडशिप से शुरू होकर कनेक्शन हारमनी तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनके साथ आप डेट करोगे, बिल्कुल ही आपकी, हो सकता है आप में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम डेट करो, फर्स्ट टाइम आपने अब से पहले कभी कुछ मतलब किसी रिलेशनशिप में आप गए ही नहीं हो, अब से पहले आप बिल्कुल सिंगल रहे हो और फर्स्ट टाइम आप डेट करोगे किसी को, फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन को डेट करोगे पहले, इसीलिए आपको पहले समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रेंडशिप है या फ्रेंडशिप से कुछ ऊपर भी हम इसको दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के सोचने समझने का तरीका अलग है, स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन की वजह से आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ये पर्सन आपको बहुत मौके देंगे, आपको चांस देंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने साथ वर्क करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटिकल
यानी वर्क करना, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि अगर आप दोनों में कोई कास्ट का, कल्चर का कोई इशू रहेगा तब भी इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पर्सन अपनी पूरी एक होता है ना स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के सामने 10 ऑफ कप्स इसको ऑफिशियल बनाएंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि आप दोनों का कास्ट का, कल्चर का या रिलीजन का कोई यहाँ पर इशू है, या मुझे नहीं लगता बिकॉज ये पर्सन वैसे ही बहुत ज़्यादा प्राउडी और एटीट्यूड से भरा हुआ है। अगर इसने एक बार किसी को चूज़ कर लिया और एक बार ज़िंदगी में किसी को लेके आने का फैसला कर लिया तो फिर तो ये भाई खुद की भी नहीं सुनते, बिकॉज 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ही सक्सेसफुल बंदा है ये, ठीक है। मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, आई डोंट नो, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, कुछ और यहाँ पर हम कार्ड्स देखेंगे, थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। लास्ट में ना हम इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। तो मे भी हो सकता है यहाँ पर फॉल्स पर्सन है, कुछ फॉल्स पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो शायद इस पर्सन के आने के बाद उनका वो जो होता है ना एक मुखौटा वो बाहर निकल के आ जाए, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई फॉल्स पर्सन हो सकते हैं। मैं अभी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है। लुक एट दिस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फॉर्च्यून ला रहे हैं, ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब पैसा, अबंडेंस। नंबर 8 एंड नंबर 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओह लवर्स, ओहो लवर्स, एक और लूँगी कार्ड, कोर्ट हाउस। यहाँ पर भी कम्युनिटी है। मे बी ये पर्सन ना कुछ फॉल्स, अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आ गया ये फॉल्स का क्यों है ना। मैंने सोचा था मैं क्लैरिफाई करूँगी, बट मुझे नहीं लगता मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इनकी ही कम्युनिटी खिलाफ जाएगी आपके और इनके। कुछ फॉल्स लोग हैं जो इस पर्सन के पैसे के पीछे होंगे और वो इनकी अपनी कम्युनिटी से ही हैं। जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे तो मे बी ये लोग इनको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट हाउस भी है। तो हो सकता है कि इनको ऑफिशियली ये लोग ना बहुत तंग करने की कोशिश करें, इनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े इनको। मे बी हो सकता है कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि इनको जेल भी भेज दें कि अगर वो इनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर इनको बहुत सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली बंधे हुए होंगे। लेकिन फिर भी ये बंदे के अंदर स्ट्रेंथ इतनी है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि ये बंदा हटेगा नहीं। वो क्यों बोल रही हूँ, वो लवर्स की वजह से बोल रही हूँ। लुक एट दिस लवर्स, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा। नंबर 15, नंबर 23, 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ है या फिर इनकी एज है, आपकी एज है। एक बात तो पक्की है कि ये पर्सन आपकी तरफ से हिलेगा नहीं, ये हार्मनी तक लेकर जाएगा इस कनेक्शन को। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो ये कम्युनिटी इनको माने ना माने, इनको धमकियां दें, इनको बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा हो सकता है आपकी वजह से, लेकिन ये बंदा करेगा। वो तो दिख रहा है कि ये करेगा। ये खुद भी लॉयर हो सकते हैं बाय द वे, क्या पता ये लॉयर हों खुद भी, या फिर ये एक कोर्ट वगैरह में या इन किस्सों में ये जो है ना वो पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर को डिपेंडेंट हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ और वो इनसे जो इनको दे रहे हैं, जो इनसे खा रहे हैं, वो सब उनको खाना पीना बंद हो जाए। वेरी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये आपके सोलमेट हैं और बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो मे बी ये पर्सन के फैमिली इश्यूज़ रहें, या आपके हैं या इस पर्सन के कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, और वो फैमिली, वो कम्युनिटी आपको शायद एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ये बंदा यहाँ लवर्स है। ये बंदा आपको जैसे होता है ना कि एक बंदा पकड़ लिया अब बस। तो जैसे यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर भी ये बंदे बहुत सारे ये माइक हैं और लोग इनसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आपने, जैसे होता है ना कि आपने ऐसा क्यों किया, या कुछ ऐसा स्कैंडल, कुछ ऐसी चीज़ इन के ऊपर बनाई जाएगी ताकि आपके दिल से इनको उतारा जाए, या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर आपकी तरफ की जाए कि आप इनसे बदजन हो जाओ, या आप इनसे मतलब दूर हो जाओ। लेकिन कितनी कोशिशों के बावजूद ये जो झूठे लोग हैं जो आप दोनों की ज़िंदगी में है ना, ये लोग नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा आपकी खातिर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएगा। इतना कदर के कोर्ट में अगर कोई केसेस चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, उसको भी ये फेस करेंगे। और इस सारे किस्से में ये इनका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है,
जैसे पैसे का कुछ ऐसा भी चीज़ हो सकता है, क्योंकि पीछे ही पड़ जाएंगे ना, सारी बातें आपको आने देना इनकी ज़िंदगी में इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल से लोग एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि एक्सेप्ट तो करेंगे ही नहीं, ये आपको ज़बरदस्ती लेके जाएँ तो अलग बात है। और फिर वहाँ जब आप चले भी जाओगे ना, तब भी लोग ये बातें बनाएंगे कि हाँ जी देखते हैं कितने टाइम तक टिकती है, या देखते हैं कितने टाइम तक टिकता है, ये तो 6 महीने की मोहब्बत है, फिर सब ख़त्म हो जाएगा, फुर हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये तो आप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का जो पता नहीं, ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, ये दिखाती है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी में जाओगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे की हिम्मत आप दोनों बनोगे। क्योंकि अगर मैं आपको काश मैं आपको ये लवर्स का कार्ड पूरा दिखा पाती, दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हैं ना, पर समझ रहे हो, मतलब कहते हैं ना कि समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये इस तरह की, लुक एट दिस, ये देखो लवर्स कि नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ना ही नहीं है ना, मतलब पत्थर के मुजस्समे हो गए हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हो तो ये पास्ट लाइफ के आपके सोलमेट या पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ इनके साथ आपका पिछली पास्ट लाइफ में रह गया था, जो ये इस लाइफ में कंप्लीट करेंगे आपके साथ, अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ्स पर तो। ठीक है, या आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया था, कोई अच्छे कर्म किए थे, ये पर्सन यूँ समझ लो कि उस अच्छे कर्म का सिला है जो आपको मिल रहा है इस ज़िंदगी में। ब्राउन आइज़, तो इस पर्सन की ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। शॉर्ट हेयर हैं, वैसे ये खुद भी शॉर्ट ही हैं, इतने लंबे चौड़े तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। यंगर देन यू, ओके। ग्रीन आइज़, तो किसी किसी की ग्रीन आइज़ भी हो सकती हैं। और नो कांटेक्ट, तो कुछ टाइम के लिए आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल सकता है, या क्या पता आप अगर ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो तो नो कांटेक्ट में हो अभी, आई डोंट नो, मुझे बताना कमेंट करके। स्पिरिचुअल, आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ पर जाओगे, दोनों स्पिरिचुअल हो, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, हैंडसम तो है, मुझे पता है हैंडसम तो है, मैंने बताया था शायद फर्स्ट वाले ग्रुप में बताया था। हाँ, फर्स्ट वाले ग्रुप का जो पर्सन था ना यार, बड़ा हैंडसम, क्या उसकी एनर्जीज थी। रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये आपकी तरफ से भी ये इररिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होंगे। यानी एक बार अगर इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली तो बात ही ख़त्म हो जाती, फिर ये नहीं छोड़ेंगे, ये बात पक्की है, तय है। सो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। मैं भी अपनी सारी चीज़ें उतार के ना, अंगूठियाँ सब इसी में डाल देती हूँ। वाह, इसमें एंजल का विंग भी आ गया है, या स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा दोनों का। लुक एट दिस हार्ट, वाओ सो ब्यूटीफुल। लवर्स, इस तरह मर्ज हो गया आप दोनों, लवर्स। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से तो भाई इस कनेक्शन को गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन बहरहाल गुजर ही जाओगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से सच्चाई हो तो फिर जो है ना वो रिश्ता कहीं नहीं जाता। अगर एक तरफ से कोई खोट हो और दूसरा बंदा सच्चा हो तो फिर मेरी जान कुछ नहीं हो सकता। फिर एक ही बंदा एफर्ट डाले जा रहा है और दूसरा आराम से बैठकर हाथ पे हाथ रख कर बैठ रहा है, देख रहा है और बहानेबाजियाँ कर रहा है, तो फिर वो रिश्ता कहाँ से चलेगा। दोनों तरफ एफर्ट्स बराबर होने चाहिए, बराबरी के। तो दुआएं भी तभी कबूल होती हैं ना जब वो भी आपको मांगे, या आप खाली एक बंदे को मांग रहे हो, अगला तो मांग ही नहीं रहा, तो यूनिवर्स को भी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या करूं, दूं ना दूं, वो तो उसको मांग ही नहीं रहा। तो इसीलिए दोनों तरफ जो है ना वो आग बराबर की लगेगी तो ही आगे कनेक्शन चलता है, अदरवाइज़ नहीं चलता। और यहाँ पर वही चीज़ होगी, डेफिनेटली लिख कर रख लो, ये लवर्स की एनर्जी है, मर्ज इस तरह की एनर्जी, ये दोनों तरफ आग बराबर है भाई, याद रखना। ये हैं जी इनके इनिशियल्स, ये हो सकते हैं इनके इनिशियल्स, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।